आदाब नाजरीन, खास पेशकश औलिया हिंद में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आज औलिया हिंद में रुख करेंगे हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, उत्तर प्रदेश अमरोहा का। नाजरीन, हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 1225 ईस्वी में इराक में हुई थी। आपके वालिद मीरान सैयद अली बड़े बुजुर्ग थे। आप पहले हिजरत करके बुखारा आए, इसके बाद हिजरत करके हिंदुस्तान के पंजाब में क़याम किया। आपका शजर नस्ब इमाम हजरत अली नकी से मिलता है और अमरोहा के नकवी सादात का सिलसिला आपकी नस्ल से मौसूम है। शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सोहरवर्दी सिलसिले से है। आपकी अदबी और इल्मी सलाहियतों को देखते हुए आपके उस्ताद मारूफ आलिम पीर हमीदुद्दीन ने शाह विलायत के खिताब से नवाजा। अपने पीर और मुर्शिद की हिदायत पर ही शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह पंजाब से हिजरत करके मगरबी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुकूनत इख्तियार की थी। मौजज़े और तजल्लियात की वजह से दूर दूर तक आपके चर्चे होने लगे और लोग जोक दर जोक फैज़ हासिल करने के लिए आपके दर पर हाज़िरी देने लगे। हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तालीमात और इंसानियत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। अमरोहा में वाक़े आपकी दरगाह भी इंसानियत और गंगा जमनी तहज़ीब की बेहतरीन मिसाल है और हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपके दर पर हाज़िरी देते हैं। तो आइए रुख करते हैं दरगाह सैयद हुसैन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं। तंजीर अंसार, किस तरह का माहौल, जिस तरह की तफसीलात हमने अपने नाजरीन को बताई है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश अमरोहा पहुँचे हैं हिजरत करते करते, अमरोहा में लोग किस तरह से देखते हैं, कैसे मानते हैं। बुज़ुर्गान दीन का काम, हिंदुस्तान एक तरह से औलिया की धरती है, बुज़ुर्गान दीन की धरती है और इसी वजह से यहाँ पर गंगा जमनी तहज़ीब जो है परवान चढ़ी है। क्या कुछ वहाँ माहौल देखने को मिल रहा है और क्या खुसूसियात वहाँ मौजूद, जिम्मेदारान से बात की जाए। बिल्कुल, देखिए जिलानी, जिस तरह से हिंदुस्तान को मोहब्बत की ज़मीन कहा जाता है कि यहाँ हिजरत करके दूर दूर से औलिया सूफ़ी आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की तालीमात का पैगाम दिया, उसको आम किया। जिस मरकज़ पर हम यहाँ आज खड़े हैं, अमरोहा, मगरबी उत्तर प्रदेश का शहर, ये दरगाह शरफुद्दीन शाह विलायत साहब की है और इनका ताल्लुक़ इराक से था, लेकिन इनके वालिद जब वहाँ से हिजरत करके बुखारा आए और बुखारा के बाद फिर उन्होंने हिजरत की पंजाब, उस वक्त का जो पंजाब था। उसके बाद जब इनके पीर ने कहा कि आप जाइए और इस्लाम की तालीमात को, मोहब्बत के पैगाम को और जो तसव्वुफ़ का मरकज़ कायम किया हर जगह, उसको आप मरकज़ को कायम करिए और जाके ये पैगाम आम करिए, तो शरफुद्दीन शाह विलायत ने अमरोहा आकर, मगरबी उत्तर प्रदेश के इस खत्ते में आकर सुकूनत इख्तियार की। यहाँ पर एक मरकज़ कायम किया जो उनका आस्थाना है। जब उनकी तजल्लियात, कमालियात का ज़िक्र लोगों तक पहुँचा, जब उसका चर्चा लोगों तक पहुँचा, तो यहाँ पर लोगों के भीड़ लगने लगी। और ये दरगाह ख़ास इसलिए भी समझी जाती है कि जब हम देखते हैं कि बिच्छू जैसा जहरीला जो एक जानवर है, कीड़ा है, वो भी आके अपनी फितरत को यहाँ तब्दील कर देता है, वो उसका जहर भी यहाँ आके ख़त्म हो जाता है और इसे बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी ये दरगाह मशहूर है। लेकिन ये क्यों ऐसी फितरत उसकी यहाँ पे तब्दील हो जाती है, क्या वजह रही है? क्योंकि ये नकवी सादात यहाँ अमरोहा के जो हैं, ये सिलसिला शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी से ही चला है और जो अमरोहा के नकवी सादात हैं वो उन्हीं की औलादों में से हैं। यहाँ इस वक्त हमारे साथ नाशिर नकवी, उन्हीं के सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है हिस्टोरियन भी हैं, तारीख़दां भी हैं। इस मरकज़ की तारीख़ हम जानने की उन्हीं से कोशिश करते हैं। नाशिर साहब,
इतना मशहूर मरकज़, इतना जो है मकबूल आस्ताना और दुनिया भर में ये मशहूर है, क्या इसकी मकबूलियत क्यों है और क्या तारीख़? अभी आपने अपने तारुफ में जो खुद ही इसकी अहमियत को वाज़े किया, सबसे बड़ी अहमियत यह है कि ये रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 19वीं पुश्त के बुज़ुर्ग हैं। ये अमरोहा की सरज़मीन को नाज है, फ़ख्र है कि रसूल की औलाद का ये एक मरकज़ है। मौलाए कायनात की ये औलाद हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद हैं, और ये सिलसिला आज भी ये जारी और सारी है। जहाँ तक आपने इस अमरोहा की सरज़मीन, अमन व अमान की सरज़मीन इन्हीं की वजह से है, और अमरोहे का नाम आम और रोहू मछली के ताल्लुक़ से शाह विलायत साहब ने ही इसका नाम भी रखा था। तो बहरहाल यहाँ दुनिया में बहुत से बुज़ुर्गों के आस्ताने हैं, वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन आप अपनी आँखों से देख रहे हैं कि यहाँ मूज़ी कीड़ा कभी ज़क नहीं पहुँचाता। किसी ने कहा था कि रोज़े पतरे अल्लाह गनी, शेर आए पे जारोब कशी, अकरब को मजाले नेश नहीं, या शाह विलायत शरफुद्दीन। सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत एक ऐसे मखदूम जिनका सिलसिला जैसे कि आपने भी अपने तारुफ में कहा कि ईरान से होते हुए हमारे अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, और फिर इनके बुज़ुर्ग उच्च शरीफ मुल्तान में रहे। मुल्तान से हज़रत सुरख बुखारी के ये भांजे भी हैं और उनके दामाद भी हैं, और वही तहरीक तसव्वुफ़ की कि जो क़ल्ब की सफाई है, दिल से दिल की कमाई है, उस रिवायत को इन्होंने आगे बढ़ाया। और यहाँ जब वो तशरीफ़ लाए तो यहाँ मसलक और मज़हब की कोई क़ैद नहीं है। यहाँ हर फ़िरक़ा, हर मसलक, हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, बुज़ुर्ग की बारगाह में दुआ करते हैं, मुरादें मांगते हैं, मुरादें पाते हैं। गुज़िश्ता 800 बरस से ये तारीख़ का सिलसिला जारी और सारी है। इनके बुज़ुर्ग सैयद अली बुज़ुर्ग साहब इनके वालिद थे जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनके नाम से यहाँ एक और कस्बा, एक और गांव है मीरा सराय, ये उनके वालिद के नाम से मंसूब है, और ये शाह विलायत साहब के नाम से मंसूब है हमारा शहर। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि तक़सीम के बाद दूसरे शहरों में इख्तलाफ हुआ हो सकता है, लेकिन अमरोहा में कभी कोई इख्तलाफ नहीं होता। यहाँ मोहब्बत है, यहाँ अख़ुवत है, यहाँ सखावत है, यहाँ दिल से दिल के जो रिश्ते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तसव्वुफ़ सिर्फ़ खैर है, इसमें ना कोई गैर है, ना इसमें कोई बैर है। वही रिवायत खैर की जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहेगी। बिल्कुल, जिस तरह से ज़िक्र किया नासिर साहब ने, उसकी एक तारीख़ बताई, इसकी एक हकीकत और भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो बिच्छू वाली दरगाह इसे क्यों कहा जाता है, और इस हलके में आके जो दरगाह का हलका है, यहाँ पर जो मूज़ी कीड़े हैं, जो इस तरह के जहरीले कीड़े हैं, वो किस तरह से अपनी फितरत को तब्दील कर लेते हैं कि इनको आप हाथों पर भी लीजिएगा तो ये काटते नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं कि बिच्छू को कहा जाता है कि बिच्छू का डंक जहरीला होता है और वो जान भी ले सकता है, इतना जहर होता है बिच्छू में। लेकिन वो जहर इस मरकज़ पे आके, मोहब्बत के इस मरकज़ पे आके ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से जो इंसान हो या जानवर हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को फैज़ पहुँचाने का काम करता है। एक मोहब्बत का जो पैगाम यहाँ से जाता है, जो सिलसिला यहाँ से जारी और सारी है। रजब, क्योंकि रजब में आपका विसाल हुआ था 21 रजब की तारीख़ को, तो यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। मुतवल्ली जो साहिबान हैं यहाँ पे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उर्स की क्या तारीख़ रहती है और किस तरह से आप लोग उसको मनाते हैं? यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे मुल्क से भी आते हैं यहाँ पे अक़ीदतमंद, और किस तरह से जो है ये पूरा सिलसिला चलता है। देखिए, उर्स जो है वो रजब के महीने में मनाया जाता है, और 21-22 रजब में जो है वो कुल शरीफ होता है, उर्स उस दिन मुकम्मल होता है। लगभग 5 से 6 दिन का हमारा प्रोग्राम चलता है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। ज़ायरीन का एक हुजूम होता है, मतलब आपको यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, और पूरा शहर जो है वो ज़ायरीन से, उससे दूर दराज से, पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर जो है वो ज़ायरीन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और बामुराद होकर यहाँ से वापस जाते हैं।
देखा जाता है कि गैर मुस्लिमों की बहुत एक बड़ी तादाद यहाँ पे होती है जिनकी अकीदत है इस मरकज़ से, इस आस्थाने से, और ये 700 साल पुरानी तारीख़ है। अभी भी वो सिलसिला जारी और सारी है, और जिस तरह से मोहब्बत का एक पैगाम इस मरकज़ से जाता है उसको हर मज़हब तबके के लोग अपने साथ लेकर जाते हैं और उन इलाक़ों में पहुँचाते हैं कि जिन गोशों में आज भी फ़िरका परस्ती की एक नफ़रत, एक जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब इस आस्थाने से होकर जाते हैं तो वो एक पैगाम लेकर जाते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ऐसे भी अफराद हैं, गैर मुस्लिम अफराद, जिनकी अकीदत यहाँ से वाबस्ता है। क्या नाम है आपका? हर्ष महेश्वरी। जी हर्ष जी, कहाँ से आप आए? मैं हापुड़, अकीदत आपकी है? मैं हापुड़ से आया हूँ, और बाबा के है आपकी यहाँ? बस बाबा के बारे में बहुत वो है, बहुत यश है बाबा का। तो अभी आप कब आते हैं और क्या एक मैं सिलसिला रहता है आपका? तीसरी बार आया हूँ, और मेरे पहले मस्से हुए थे तो मैंने झाड़ू चढ़ाई थी, इस बार बहुत सही में हो गया था। अब की बार ऐसी इच्छा हुई, आया था अमरोहा, तो इच्छा हुई आने की तो मैं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है, मैं हापुड़ से ही आई हूँ। वैसे हापुड़ की, अमरोहा की रहने वाली हूँ, बचपन से ही सुनती आ रही हूँ यहाँ की तारीफ, वो कि इतने बिच्छू निकलते हैं, काटते नहीं है, वो नहीं है, पर देखने का मौका मुझे आज ही मिला। और जो आप पहली बार आई हैं? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, क्या आपने यहाँ पे महसूस किया इस दरगाह में आके और कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि बार बार आऊँ ऐसी जगह पर। ये मरकज़ मोहब्बत के ऐसे हैं कि यहाँ लोगों को दिल चाहता है कि वो बार बार आएँ। हम जिस तरह से इस यहाँ का मंज़र आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नूरानी मंज़र है यहाँ का, और इस वक्त यहाँ पर अक़ीदतमंद जो हैं वो शरफुद्दीन शाह विलायत साहब की मज़ार पर आकर और नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यहाँ पर लोग आते हैं, नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। रजब के वक्त में जो 19, 20 और 21 रजब, 22 रजब का के दौरान यहाँ पर उर्स होता है, उसमें एक बड़ी तादाद यहाँ पे अक़ीदतमंदों की होती है, और वो अक़ीदतमंद सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से नहीं आते, बल्कि वो दूर दराज के इलाक़ों से आते हैं, यहाँ तक कि गैर मुल्क से भी लोग यहाँ पर आते हैं और जो है नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, मुरादें उनकी यहाँ बर आती हैं अल्लाह के हुक्म से। और पीर जो यहाँ के सूफ़ी पीर हैं, ये आप जो मज़ार देख रहे हैं, ये हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत साहब नकवी की मज़ार है, और उनके बगल में ये जो दूसरी मज़ार है, ये इनकी अहलिया की मज़ार है, और इसके बाहर इनके साहबजादे हैं और इनकी मज़ार है। तंजीर अंसार वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कदीम लोग हैं और दरगाह से जुड़े लोग हैं। करिश्मात और जिस तरह से तजलियात का जिक्र किया गया है, आपने भी बताया है, तो कुछ करिश्माती वाक़यात बुज़ुर्ग के किसी के पास वहाँ जानने वाले लोग हों तो उनसे इस सिलसिले में बात की जाए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर एक सिलसिला तसव्वुफ़ का गुज़िश्ता 700 साल से जारी है, और ये मरकज़ जो है मोहब्बत का मरकज़ उस पैगाम को आगे बढ़ा रहा है, इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया बन गया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस सिलसिले में। क्या नाम है आपका? मुझे सैयद हसन इमाम कहते हैं। इस मरकज़ की खासियत, आप अमरोहा के ही हैं, आप देखते हैं, क्या एक पैगाम यहाँ से इस मरकज़ से जाता है और इसकी तारीख़ को अपने आप में बयान? देखिए, मैं शाह साहब की 19वीं पुश्त से हूँ, और इस दरगाह की एक विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जैसा कि देख रहे हैं और लोगों से गुफ्तगू भी हुई है, हर मज़हब के खुसूसन हिंदू समाज के लोग तो बहुत ही आते हैं, ज़ाहिर है उनकी इससे आस्था जुड़ी हुई है। और तब हिंदुस्तान में और दीगर दरगाहें भी हैं, लेकिन हमारी इस दरगाह की एक विशेषता यह है कि यहाँ जो उर्स होता है वो 18 तारीख़ को ख़ास तरीके से जो अमरोहे की कायस बिरादरी है वो उसमें उर्स में उस दिन उनकी तरफ से होता है। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की किसी दरगाह में ये व्यवस्था नहीं है। कायस्थ लोग यहाँ आके उर्स में बैठते हैं, अपनी शीरीनी लेके आते हैं, और एक विशेषता ये है कि देसी घी की होती है वो हमेशा से। बेबी माथुर, राजनारायण वगैरह मुझे याद हैं, वो आते थे और उर्स में शरीक होते थे। फिर और दीगर बिरादरियाँ 19 को होती है,
21 को शाह साहब की औलाद का उर्स होता है। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है, 750-800 साल पुराना कब्रिस्तान है हमारा। हम यहाँ हमारे बुजुर्ग दफन हैं, बड़े बड़े हमारे हिस्टोरियंस, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े शायर हमारे सब यहीं पर दफन हैं। ये शाह साहब की कब्र है, ये बराबर में उनकी ज़ौजा की कब्र है। ये सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी की बेटी थी, और उधर जो कब्र है वो उनकी बहू की कब्र है, जो फिरोज शाह खिलजी की बेटी थी, जुबैदा बीवी नाम था उनका। ये काजी अमीर अली उनके बड़े साहबजादे हैं, और ये सैयद अब्दुल अजीज़ के बेटे सैयद राजे हैं। और हम लोग जो हैं खास तरीके से मुतवल्ली और मैं खादिम उन्हीं की औलाद से हैं। एक बहुत बड़ा ये किस्सा भी मशहूर है कि मीर अदल जो थे वो अपने अदल के लिए मशहूर थे, और जो मुगलिया दौर था उसमें वो दरबार मुगलिया दौर में अहद अकबरी में वो काज़ी उल कुज़्ज़ात हिंद थे, और वो शाहजहाँ अकबर का जाहिर था। और बहुत ज़ाहिर है कि उस वक्त के उनकी नौरत्नों में भी अकबर के उनका शुमार है। उनके सगे भाई थे सैयद मुबारक। सैयद मुबारक जो थे वो सिपह सालार थे, यानी जो उस वक्त का वो होता था सिपह सालार जंग का कमांडर वगैरह जो उसको कहा जाएगा। और इन लोगों को वहाँ से वो मिली हुई थी ज़मींदारियाँ जिसे कहते हैं, ज़मींदारी मिली हुई थी, उसकी कफ़ालत करते थे। मोहम्मद मीर अदिल साहब जो अकबर के सामने एक बार बरहम हो गए थे, तो उनको यहाँ से भक्कर शक्कर भेज दिया गया पाकिस्तान। आज उनकी औलादें वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, बिच्छू वाली दरगाह से कहा जाता है, मैंने अभी अपने हाथ पे लेकर बिच्छू को देखा, और इसी तरह सब लोग हाथ पे उसको लेते हैं, छूते हैं, लेकिन डंक नहीं मारता, जबकि उसकी फितरत है डंक मारना। लेकिन वो क्या एक रिवायत इनसे मंसूब है, और किस तरह से ये बिच्छू यहाँ आके अपनी फितरत को बदल देते हैं? देखिए, अव्वल तो ये कि बिच्छू वाली दरगाह कहना मेरी नज़र में बिच्छू वाली दरगाह तो नहीं है। ये शाह विलायत सैयद हुसैन शरफुद्दीन की दरगाह है। ये दरगाह उन्हीं की है, उन्हीं के नाम से मंसूब है। अब करामत उनकी ये रही कि जब शाह साहब अमरोहा में तशरीफ़ ले आए, तो उस वक्त यहाँ और बुजुर्गान दीन भी मौजूद थे, जैसे कि शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती, जो हज़रत निज़ामुद्दीन के करीबी रिश्तेदारों में थे। तो उस वक्त उन्होंने इनको कहा कि भाई देखो, ये जगह ऐसी है कि यहाँ औलियाउल्लाह वलीउल्लाह बहुत हैं, आप यहाँ वो नहीं हो सकेगा, आपका तो क़याम करेंगे, आप परेशान होंगे। तो उन्होंने एक इनके पास कटोरा भेजा पानी का भर के, तो लबरेज। उन्होंने जब वो देखा तो एक फूल रखा हुआ था, वो उन्होंने उस पर फूल रख दिया कि मैं यहाँ ऐसे रहूँगा जैसे कटोरे में फूल। ये हमारी सदरी रिवायत हमारे सीना बसीना हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिली है। दूसरी रिवायत ये रही कि शाह साहब से कहा कि देखो, अगर यहाँ तुम रहोगे तो यहाँ पर बिच्छू बहुत हैं, और बिच्छू बहुत हैं तो नतीजा ये है कि ये काटेंगे। तो उनका कि आप इसकी फ़िक्र न करें, मैं उनसे कह दूँगा, वो नहीं काटेंगे। तो उन्होंने जब से कहा है आज तक नहीं काटा। अच्छा, अब वजह उसकी ये है कि मैंने अभी आपको सैयद सुर्ख बुखारी का जिक्र किया, वो इनके मामू भी थे और साहिब करामत बुजुर्ग थे। अब जैसे बीवी फातिमा ने कह दिया कि बच्चों से कि तुम्हारी पोशाकें अल्लाह के यहाँ से आएंगी, तो हसन और हुसैन के लिए ईद को पोशाकें आ गई, तो अल्लाह ने उनकी बात रखी। इसी तरह से परवरदिगार ने उनकी बात ऐसी रखी है कि आज भी वो करामत उनकी जारी और सारी है, और बिच्छू नहीं काटता, आपने देख लिया। जी बिल्कुल, वो कमाल उनका हम देख रहे हैं, उनकी शख्सियत का, उनका उनकी रूहानियत है। जी, उर्स जो है वो तो रजब में होता है, लेकिन इसके अलावा और मुख्तलिफ तवारीख़ जो हैं उनमें क्या सिलसिला रहता है, और किस तरह से यहाँ पे हर हफ्ते हम देखते हैं कि लोग आते हैं, वही उसी तरह से भीड़ यहाँ पे मौजूद होती है अक़ीदतमंदों की, वो अपनी अक़ीदत यहाँ पेश करते हैं। क्या एक सिलसिला रहता है पूरे साल? पूरे साल ऐसे तो 24 घंटे यहाँ पर लोग अक़ीदतमंद आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं, और ये यहाँ की खुसूसियत है कि जो यहाँ सदक़े दिल से मांगते हैं, अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन की वजह से उसको पूरा फरमाते हैं। और ख़ास तौर से जुमेरात के दिन यहाँ पर ये सिलसिला ज़्यादा रहता है,
क्योंकि मशहूर ये है कि जुमेरात के दिन जो हैं अरवाह मुक़द्दसा जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं और तमाम जो हैं उम्मीद ये करती हैं कि लोग जो हैं उनकी औलाद उनको इसाले सवाब करें। तो यहाँ पर हर जुमेरात को बदस्तूर सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा, क्योंकि अमरोहा सूफ़ी संतों की बस्ती है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी फसाद हुआ, अमरोहा में सिर्फ सूफियों की वजह से, बुजुर्गान दीन की वजह से कभी कोई फसाद नहीं हुआ। ये हज़रत शाह विलायत साहब की दुआ है और करम की बात है कि यहाँ पर लोग अपनी पूरी तरीके से ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। दीवार के बारे में तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है शाह शरफुद्दीन शाह विलायत की जो तारीख़ रही और उनकी जो दुआ रही कि पिछले 700 बरसों में उन्होंने कहा था कि यहाँ कभी कोई वबा नहीं फैलेगी, कोई वबाई अमराज से जो है मुतासिर नहीं होगा, और दूसरा यहाँ के कभी फ़िरका परस्ती की कोई हवा यहाँ पर नहीं लगेगी। और ये 700 साल से ये चीज़ देखी जा रही है और ये आपसी मोहब्बत का जो है वो पैगाम वो पिछले 700 बरसों से यहाँ आम कर रहे हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे कभी भी फ़िरका वाराना तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं पेश आया। साथ ही यहाँ पर कभी भी ऐसी कोई वबा नहीं फैली कि जिसने लोगों की जान ली हो। तो ये जो एक इस मरकज़ से पैगाम लोगों को मिलता है, जो यहाँ की दुआ है, जो इन बुजुर्गान दीन की दुआ है, जो सूफ़ी हजरात की, पीर हजरात की दुआ है, वो आज भी नज़र आती है यहाँ के माहौल में। लोगों के वो महसूस करते हैं, अक़ीदतमंद यहाँ जो आते हैं अक़ीदत अपनी पेश करते हैं, उनमें कोई एक मज़हब या मिल्लत के अफराद नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ मज़हब व मिल्लत के अफराद होते हैं। और यहाँ पर ये सिलसिला इसी तरह से इस मरकज़ पे मोहब्बत का जारी रहता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शाह शरफुद्दीन शाह विलायत के इस मज़ार पे, इस दरगाह पे जो कव्वाल हैं वो कव्वाली और मनक़बत के ज़रिए अपनी नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। इस कव्वाली में लोग शामिल होते हैं, मनक़बत सुनते हैं, और जो बुजुर्गान दीन हैं, जो ख़ानदान रिसालत से जिनका ताल्लुक़ है और उनकी कमालियात, उनकी जमालियात के बारे में यहाँ ज़िक्र होता है। इस मरकज़ पे जिस तरह से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, अपने आप में वो एक पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। ख़ास तौर पर उर्स के मौके पर यहाँ पर हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग अमरोहा आते हैं, बाहर मुल्कों से आते हैं, और यहाँ के मकामी लोग जो अतराफ़ के लोग होते हैं वो यहाँ पे आके अपनी अक़ीदत पेश करते हैं, नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। मुतवल्ली हज़रात जो यहाँ के हैं वो उसी तरह से इंतज़ाम करते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे आने वाले अक़ीदतमंदों को कोई तकलीफ़ ना हो। ये ख़ित्ता जो है मगरबी उत्तर प्रदेश का, और सूफ़िज़्म के लिए या तसव्वुफ़ के एक जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन कहा जाता है। औलियाए हिंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे मरकज़ हैं, कलियर शरीफ से लेके और दूसरे मराकिज़ जो हैं, शाह विलायत, हम मेरठ की बात करें, जी बिल्कुल, तो आगरा, बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी की आपने बात की, और आगरा की बात की है, जी, बुजुर्गों की वो बस्ती है। जी जी बिल्कुल, आप बताइए। एक तो जो है कैसी भी बीमारी हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, ख़ास तौर से जो उपरालू किसी लोगों को मर्ज होते हैं, लाइलाज मरीज़ हो जाते हैं, डॉक्टर्स के इलाज नहीं होते, तो वो भी पूरे हिंदुस्तान से दूर दूर से यहाँ पर मरीज़ आते हैं और शिफायाब होके जाते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर मस्सों की बीमारी का अगर मरीज़ आता है, जैसे मस्से हो जाते हैं, तो यहाँ पर झाड़ू दी जाती है और लोटा दिया जाता है, तो वो मन्नत चढ़ाई जाती है। जब मस्से सही हो जाएंगे तो वो झाड़ू आप यहाँ चढ़ाएंगे, लोटा चढ़ाएंगे, लेके जाते हैं, झाड़ू मलते रहते हैं, 40 दिन के अंदर मस्से ख़त्म हो जाते हैं। प्लस ये कि किसी भी किस्म की ख़राब से ख़राब बीमारी हो, उसका यहाँ पर कुदरती तौर पर, रूहानी तौर पर यहाँ पर इलाज हो जाता है। ना कोई इलाज करता है, ना कोई झाड़ फूँक करता है, ना कोई तावीज़ गंडा देता है, बल्कि अपने आप ही बस बाबा की दरगाह पे वो रहता है और यहीं पर सब उसको जो है शिफा हो जाती है। एक तारीख आप बता रहे थे कि इस दीवार की आप तारीख बता रहे थे, क्या उस दीवार की तारीख है और किस तरह से ये? मैं रिजवान अब्बास नकवी। ये दीवार का किस्सा ये है कि जब दादाजी जो, क्योंकि मैं भी इनकी 20वीं पुश्त से हूँ, तो शाह विलायत साहब जब अमरोहा तशरीफ़ लाए और उनसे अभी जो हसन इमाम साहब ने आपने बताया कि एक आला दर्जे के सूफ़ी थे जिनसे उनका मवासलात हुए, जो कम्युनिकेशन हुआ, तो उसके बाद वो शेर पर सवारी करके लाए थे। लेकिन जब वो शेर पर सवारी करके लाए तो शाह विलायत साहब ने कहा कि मैं इस दीवार पर सवारी करूंगा, और ये दीवार इस मकाम पर नहीं थी,
बल्कि वो दूसरे मकाम पर थी। उन्होंने इस दीवार पर बैठकर इस दीवार को हुक्म दिया तो ये दीवार अपनी जगह चल पड़ी। तो ये दीवार एक सवारी का काम करती है, उनके लिए एक सवारी बनी और अपने आप में एक इंडिविजुअल और अपने आप में एक बिल्कुल इनफरादी हैसियत रखती है, जो मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में ये नमूना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक बेजान पत्थर में उन्होंने जान डाल दी। ये अपने आप में एक बिल्कुल इनफरादी करामात थी उनकी। औलिया की यही करामात है, यही उनके कमालात हैं। बहुत सी खूबियाँ बुजुर्गान दीन की यही करामात है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। कई बुजुर्गान दीन अपने अपने करामात और अपनी अपनी जो है तरीक़े और अपने अपने इस्लाम की तालीमात को आम करते हुए एक मकाम पैदा किया और ख़ासकर हिंदुस्तान में कौमी यकजहती और अमन व सलामती का पैगाम आम किया दीन इस्लाम की तालीमात के साथ साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर अंसार इस पूरी तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, हमारी यानी न्यूज़ 18 उर्दू की कोशिश यही रहती है कि जो लोग इन बुजुर्गान दीन के बारे में नहीं जानते, अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क को दिया जाए न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से। इसलिए हम इस बुजुर्गान दीन के दर पे आपकी ज़ियारत करवाते हैं। तो आज आप ज़ियारत की आपने हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की उत्तर प्रदेश अमरोहा से। तो ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।